हर देश की तरह हमारे देश की भी जो सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जो बड़ी समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, कि किस तरीके से बढ़ती हुई आबादी को रोजगार प्रदान किया जाए। तो परंपरागत तरीके में जितने भी लोग थे भारतवर्ष में वो सब सरकारी नौकरियों को तलाशते थे, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो परमानेंट और मरते दम तक पेंशन मिलने की गारंटी। लेकिन आज की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर इस प्रकार की नौकरियां अगर बंटने लग जाएं तो सरकार की जितनी भी इनकम है डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। लिहाजा एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने का बोझ आकर पड़ता है प्राइवेट सेक्टर पर, यानी कि देश के उद्योगों पर, देश की इंडस्ट्रीज पर। तो हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में लगातार चर्चा कर रहे हैं भारतीय फिल्म उद्योग और हिंदी फिल्म उद्योग के बारे में, विशेषकर जो विश्व भर में बॉलीवुड के नाम से लोकप्रिय है। तो ये जो फिल्म उद्योग है, भारतीय फिल्म उद्योग, ये अगर हम देखें आंखें खोलकर तो हम देखेंगे कि जितने भी निर्माता हैं वो फिल्म बनाएं या ना बनाएं, उनकी शूटिंग चल रही हो या ना चल रही हो, उनका जो ऑफिस है उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लगातार उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और जब शूटिंग चालू हो जाती है तो एक दिन में 100 से 200 लोग एक शूटिंग में हिस्सा लेते हैं। और भारतवर्ष में 2000 फिल्में सालाना की लगभग बन रही हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म उद्योग कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है, बल्कि वो काम करने का मौका भी दे रहा है जिनमें उनकी रुचि है। क्योंकि फिल्म उद्योग के अंदर अधिकतर लोग जो काम कर रहे हैं उनकी रुचि उस काम करने में है जिस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लेक्सेस पर। आप जाते होंगे मल्टीप्लेक्सेस में, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों से लेकर, गेट कीपर से लेकर, टिकट सेलर से लेकर, अशर से लेकर, मैनेजर से लेकर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको रेगुलरली सैलरीज मिल रही हैं। और कितने सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं, और देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लेक्सेस की संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार से ये एम्प्लॉयमेंट भी आगे बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और हमारे टैलेंटेड और सेमी स्किल्ड यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है। ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा उद्योग नहीं देखा। सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नई कार लेके आती है और ढेर सारे कारों के क्रिटिक्स आकर आ जाए यूट्यूब के ऊपर, मैंने ड्राइव करी, मैंने टेस्ट ड्राइव करी, बकवास गाड़ी है, शोरूम के पास में भी मत जाना, ये सब मत करना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या हालत होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। अगर कोई होटल है और आप जाके यूट्यूब पे सारे के सारे जितने हैं दे से वी आर रिव्यूइंग होटल्स एंड दीज रिव्यूअर्स बकवास है, मेरे को तो नींद नहीं आई सारी रात, ये हो गया वो हो गया, खाना बकवास था, ये था। और वहाँ के आसपास में मत भटकिए। अगर इस प्रकार से लोग बाग पॉडकास्ट करने लग जाएं, टेलीकास्ट किसी भी आइटम के लिए ये किया जा सकता है। ये फिल्मों के बारे में क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये मैं नहीं जानता। कि ऐसा लगता है क्योंकि फिल्म उद्योग में शुरुआती दौर में लोगों को ऐसा लगा कि इससे फिल्मों की पब्लिसिटी होती है, तो इसके लिए उन्होंने इसके साथ सहयोग किया। लेकिन धीरे 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 करते कराते और आज की तारीख में ये इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि कोई भी एक आम दर्शक वो अपना रिव्यू दे रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि एक 200-300 के टिकट के लिए
क्या हम इन बिचौलियों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे?